हेलो एवरीवन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चल रहा था और उसी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर हमने बहुत से क्वेश्चंस देख लिए थे। ओके, आज एक बार और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर अगले लेक्चर से अपन नए टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना सा होता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। मैक्सिमम जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक कंटिन्यू रखो प्रैक्टिस को। ठीक है, चलो फिर से अपन एक क्वेश्चन लेके आते हैं यहाँ पर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में पिछले 2-3 लेक्चर में अपन सारी चीज़ें देख चुके हैं और थोड़ा सा देखते हैं, है ना। फाइंड द इंटरवल, फिर वैसा ही क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल in which f of x is equals to tan inverse x minus x is increasing and decreasing। ओके, हमें वो इंटरवल बताना है जिसके अंदर tan इनवर्स x माइनस x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अपन उसको वापस ले आते हैं। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, ओके, फिर डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। ओके, तो इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएट करके उसे ग्रेटर देन 0 रख दो और डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव निकाल के उसे लेस देन 0 रख देंगे अपन। ठीक है, यस। तो वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स। तो डेरिवेटिव निकाल दें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, एलसीएम ले लेते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव मुझे कितना मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इस पूरे डेरिवेटिव के अंदर, इस पूरे रिजल्ट के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो यस, यहाँ तक विजिबल, ओके, विजिबल, यस। तो डेरिवेटिव के अंदर क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन बाहर पहले से ही नेगेटिव है, इसका मतलब कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो अगर अपन इसको बताएं तो ये स्ट्रिक्टली कैसा हो जाएगा, जैसे जैसे अपन x को बढ़ाएं या x को कम करें, ये कभी भी कैसा पॉजिटिव नहीं हो सकता। आया समझ में कि नहीं? चलो, यस। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, मैं इस तरह लिख देता हूँ, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव बाहर रहने तो ऊपर मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, नेगेटिव रख दो या पॉजिटिव रख दो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और हमेशा नेगेटिव होने का मतलब हमेशा कैसा, लेस देन 0 डेरिवेटिव है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, आ गया समझ में? चलो, तो इसका मतलब हमें और इंटरवल निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप लिख सकते हो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जल्दी से कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स करके इसे ख़त्म कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, find the interval in which f of x is equals to 2x plus cot inverse x, okay, 2x plus cot inverse x plus log under the root of 1 plus x square minus x is increasing एंड डिक्रीजिंग। ओके, फंक्शन अब मेरे पास कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x कॉट इनवर्स x प्लस लॉग अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वी हैव टू फाइंड द इंटरवल कि ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है, या फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, चलो प्रोसीजर तो सेम है, प्रोसीजर वहीं के वहीं अपन ले लेते हैं। वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है 2x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस लॉग अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो आंसर आएगा 2। कॉट का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नेगेटिव, तो माइनस लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करो तो रिजल्ट देगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये डेरिवेटिव में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, पहले लॉग को डिफ्रेंशिएट कर दिया अपन ने। ओके, लॉग को डिफ्रेंशिएट करने के बाद अंडर रूट को डिफ्रेंशिएट किया, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट होता है, फिर अंदर जो लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको डिफ्रेंशिएट किया तो रिजल्ट मिला 2x, 1x का डेरिवेटिव 1, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया। ओके, एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर एलसीएम ले लो तो आंसर आ रहा है x माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, ये एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, ये ऊपर आ गया, और इसके साथ नीचे अपन को मिलेगा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये पूरा, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो रहे हैं, तो फाइनल डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यस, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो ये उल्टा है, माइनस 1 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव आ गया अपने पास। अब डेरिवेटिव को आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 रखना है, तो उनके पॉइंट्स भी पता होना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके ज़रा इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर देगा 2 यस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे को देगा एफ डैश एक्स। यहाँ तक विजिबिलिटी है अभी, ओके। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब अपन यहाँ से क्या करते हैं, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पे ले जाते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव पार्ट तो अपना क्लियर हो गया। यस, अब ग्रेटर देन या लेस देन की तरफ मूव करने के लिए यहाँ तक तो हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद अपन एक काम करते हैं,
एफ डैश एक्स, ये पता करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो पहले सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। वैसे तो आपको यहाँ दिख ही रहा है एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, यहीं से क्लियर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तीनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कभी भी आंसर नीचे ज़ीरो आ ही नहीं सकता। आया समझ में? एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर -1 भी रखेंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा हमेशा, कभी ज़ीरो नहीं आएगा। अंडर रूट नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ये भी कभी ज़ीरो नहीं आएगा, तो डिनोमिनेटर में तो कभी ज़ीरो आएगा ही नहीं। ओके, और इसका मतलब यह हुआ कि ये फंक्शन अपन को किस तरह मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आया समझ में कि नहीं? बिटवीन द इंटरवल, वो तो हर जगह पर है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, कोई बड़ा इशू नहीं है। सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप उसे सिंप्लीफाई कर दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसमें कहीं पर भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 इंक्लूडिंग 0 हर जगह पर ये फंक्शन डिफाइन है। ओके, अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो 0 रखने पर भी मुझको क्या मिलेगा, एफ डैश की वैल्यू 0 मिलेगी। तो अगर अपन चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आप लिख लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, और अगर अपने से इंटरवल पूछें तो एवरीवेयर, तो -∞ टू +∞ कहीं पर भी। ओके, क्लियर हो गया होगा? अगर इनमें से कहीं पर भी डिग्री 1 होता या डिग्री 3 होता, ध्यान से सुनना, डिग्री 1 या डिग्री 3 होता तो फिर अपन ज़रूर चेक लगाते, क्योंकि दोनों डिग्री नेगेटिव भी दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सब जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू log 1 + x minus 2x upon 1 + x. Okay, condition x is greater than -1. X is greater than -1. Okay, find the intervals in which f of x is equals to log 1 + x. f of x is equals to log 1 + x minus 2x upon 1 + x. Okay, when x is greater than -1 is increasing or decreasing. Okay, yes, again we have sum. We have f of x is equals to log 1 + x minus 2x upon 1 + x. So for increasing or decreasing function we have to क्या करना है, we have to differentiate, उसे differentiate कर दो log का 1/1 + x. ओके, माइनस यहाँ पर अपने पास 1 + x को हमने छोड़ दिया, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x को छोड़ दो, 1 + x का 1/1 + x होल स्क्वायर। ओके, अब डोमेन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो ये चेक करना ज़रूरी होता है कि वो फंक्शन उनके डोमेन मतलब में डिफाइन है कि नहीं, है ना, उसका डोमेन क्या है। तो डोमेन लॉग का डोमेन हमने देख लिया, और उन्होंने यहाँ खुद ही दिया हुआ था कि x ग्रेटर देन -1, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है निकालने के लिए। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f डैश x इज इक्वल्स टू 1/1 + x माइनस ऊपर 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ रहा है 2/1 + x होल स्क्वायर। ओके, f डैश x फिर से हमने डिफ्रेंशिएट करा और एलसीएम आ गया 1 + x होल स्क्वायर, तो ऊपर मिलेगा 1 + 2x + x स्क्वायर -2 - 2x। ओके, अब f डैश x की वैल्यू निकाल लेते हैं। f डैश x इज इक्वल्स टू क्या कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ऊपर मुझे मिल रहा है x स्क्वायर -1/1 + x का होल स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लो
log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस, ओके, माइनस, यहाँ तक ठीक, क्लियर। 2 प्लस 2x कैंसिल हो गया, सो -2, क्लियर है यहाँ पर। ओके, 1 प्लस, ओके 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 ओके, ठीक। एक्चुअल में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, एलसीएम लिया था, और एलसीएम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ऊपर मिलेगा 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर, यस, ये डेरिवेटिव क्लियर है अपन को यहाँ तक। अब डेरिवेटिव कितना आ रहा है, x माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो 1 प्लस होल स्क्वायर, तो ठीक है, कभी एक तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, -1 पे ज़ीरो हो सकता है, पर यहाँ इसका डोमेन बोल रहा है कि वैल्यू -1 से बड़ी होना चाहिए, तो जब -1 से बड़ी होगी तो कभी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आएगा। ये चीज़ अपन को क्लियर हो गई। अब अपन किस पे डिपेंड है, अब अपन डिपेंड है सिर्फ न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर में आप निकाल लो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑन, ओके, x ग्रेटर देन -1 लिखा ही हुआ है, अगर ग्रेटर देन -1 है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आप बता दो डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, -1 से जब बड़ा ही होगा सारी वैल्यू, ठीक, तो इंटरवल इंक्रीजिंग ऑन, इंक्रीजिंग के लिए अपन क्या ले लें, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1, सो 1 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग। ओके, अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर अपन बात करें एफ डैश एक्स, ठीक, डिक्रीजिंग ऑन, जब डिक्रीजिंग करेंगे तो x माइनस 1 कैसा होगा, लेस देन 0, x माइनस लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी। अब x की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो आंसर आया -∞ to 1। ओके, पर log लिखा हुआ है, वो तो -1 के पीछे जाएगा ही नहीं कभी भी, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा -1 to 1। आया, तो -1 से लेके 1 तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अदरवाइज 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जल्दी से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं तेजी से। Yes, next question, find the intervals in which cos square, अब फाइंड द इंटरवल की जगह अपन लिख लेते हैं सेपरेट। ओके, सेपरेट द इंटरवल, separate the interval 0 to π/2 into sub intervals in which the function cos square x is increasing or decreasing। यस, अब अपन को 0 to π/2 को सेपरेट करना है ऐसे सब इंटरवल में जहां पर फंक्शन क्या दिया है, कॉस स्क्वायर कैसा हो, इंक्रीजिंग है, और कहाँ पर वो डिक्रीजिंग है। चलो, तो सबसे पहले फंक्शन अपन को दिया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को अपन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cos x, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस का साइन 2x। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं और उनका डोमेन हमें क्लियर रहता है। ठीक है,
साइन 2x। अब यहाँ ध्यान दो आप, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2, ये गिवन है हमको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब हमारे पास एंगल 2x है, तो 2x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन कितना हो गया, पाई। तो मेन इंटरवल अपन को ये मिल गया, ओके, मेन ये मिल गया। अब इस इंटरवल के अंदर अपन देखें, इस इंटरवल के अंदर यहाँ पर अपन ये बना लेते हैं ASTC, अपन को याद है ASTC क्लियर है सबको, यस। तो अब यहाँ से अपन चलते हैं। अब सबसे पहले आपने लिखा इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, जब इंक्रीजिंग फंक्शन लिया तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, तो माइनस का साइन 2x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, तो साइन 2x ये माइनस हटा देंगे तो लेस देन 0, साइन 2x लेस देन 0 हुआ। अब साइन 2x लेस कहाँ होता है ना, आप ध्यान से देखो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ, लेकिन एक्चुअल में अपने पास इंटरवल ही कितना है, 180 तक है। 0 to उन्होंने पाई बाई 2 दिया था, अब 0 to पाई बाई 2 दिया तो अपने पास जब ट्वाइस एंगल हुआ तो वो कहाँ पहुँचा, 0 to पाई। इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ ही नहीं। क्यों इंक्रीजिंग नहीं हो रहा, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना, आया समझ में। अब अपन यहाँ पर वो दोनों को क्या देगा, इस जगह पर इंक्रीजिंग होना है उसको, ठीक है। तो अब दूसरा ले लेते हैं, इस इंटरवल में तो लाए नहीं कर रहा, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स कैसा होगा, लेस देन 0। एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 हुआ तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का साइन 2x इज लेस देन 0, तो प्लस का साइन 2x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब साइन ग्रेटर कहाँ होता है, तो आप लिखोगे 2x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2। इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है और यही इंटरवल हमको दिया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर 2x कैसा हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 के अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर ये चेंज करके इंटरवल 0 to पाई दे देते तो फिर अपन 360 तक मूव करते, तो फिर अपन को इंक्रीजिंग भी मिलता और डिक्रीजिंग भी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया होगा कि इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि इंटरवल ही हमारे पास इतना कम है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा। Just a minute. Yes, find the function find the intervals in which f of x is equals to sin 3x minus cos 3x is
ऑन x greater than 0, x greater than 0 but less than pi is increasing or decreasing. ठीक है, अब यहां से अपन को क्या दिया हुआ है आपकी बार फंक्शन sin 3x, तो पहले तो अपन डेरिवेटिव निकालने फिर उसके बाद ध्यान देंगे इसके ऊपर, ठीक। और इंटरवल भी यहाँ लिखा हुआ है, यस। डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपन यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया है हमें, sin 3x माइनस कॉस 3x। डिफरेंशिएट कर दिया एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स ने रिजल्ट दिया 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x। ओके, अगर समझ में, मैं काम करता हूँ एफ डैश एक्स को पहले मैं 0 के इक्वल रख के पॉइंट्स पता कर लेता हूँ, थोड़ी सी आसानी रहेगी मुझे, है ना। तो मैंने इसको डिफरेंश ऐसा लिख दिया 3 sin 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3 cos 3x। इसका मतलब tan 3x की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1, ऐसा आ गया मुझे। ओके, tan 3x इक्वल्स टू -1 आ रहा है। अब tan नेगेटिव कहाँ होता है ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर अपन वो ये ASTC के अकॉर्डिंग चलते हैं। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये ASTC। अब उसके अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले आपको मालूम क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि x किस इंटरवल में, x ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन कितना है, लेस देन पाई है। इसका मतलब 3x क्या होगा, 3x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 पाई बाई 2, ये इंटरवल आ गया। अब अपन के पास tan x कैसा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव कहाँ होता है, tan नेगेटिव दो जगह होता है, एक तो साइन में और एक कॉस में। साइन का मतलब होता है पाई माइनस थीटा और कॉस का मतलब होता है 2 पाई माइनस थीटा, ये ध्यान रखना आप बस। अब हमारे पास थीटा कितना है, हम इस 1 को देख के पता कर लेंगे कि थीटा तो 45 डिग्री है, यानी पाई बाय 4 है। अब बाकी काम अपने यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं इंटरवल निकाल लूँ पहले के tan कहाँ कहाँ नेगेटिव है। अब tan जहाँ जहाँ नेगेटिव है उसको ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो 3x इस इंटरवल के अंदर पहली वैल्यू मुझे मिलेगी tan 3x नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होगा, इफ tan 3x इज इक्वल्स टू -1 देन 3x शुड बी इक्वल्स टू, पहली वैल्यू तो आ जाएगी पाई माइनस पाई बाय 4। क्लियर हो गया, पहली वैल्यू ये हो गई। दूसरी वैल्यू मुझको मिलेगी 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तीसरी वैल्यू फिर मुझे मिलेगी 3 पाई माइनस पाई बाय 4। अब ज़रा जल्दी देखो, एक्चुअली ये अप्रोच मैंने क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल के बताया। एक्चुअली अगला पार्ट जो अपना आ रहा है उसका मैक्सिमा मिनिमा आएगा, और मैक्सिमा मिनिमा में अपन को स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, ये निकालना पड़ेंगे। आया समझ में? तो मैंने वही मेथड यूज़ कर लिया अभी, ठीक, ताकि अगली आपको और आसानी हो जाए। 3x इज इक्वल्स टू, पहली वैल्यू मुझे मिल रही है 3 पाई बाय 4, दूसरी वैल्यू मुझे मिलेगी 42817 पाई बाय 4, और तीसरी वैल्यू मिलेगी 11 पाई बाय 4। आया समझ में कि नहीं? इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, पहली आएगी पाई बाय 4, दूसरी वैल्यू 7 पाई बाय 12 और तीसरी वैल्यू 11 पाई बाय 4। तो मुझे x की ये वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। x की ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर हमको इसका डेरिवेटिव यानी जो अपन ने निकाला हुआ, अभी तो क्रिटिकल पॉइंट है। अब
इन तीनों इंटरवल के अंदर ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, कहीं पर आपको ये देखना पड़ेगा कि 10 कहाँ पर 0 से बड़ा है और कहाँ पर 0 से छोटा, मतलब कहाँ नेगेटिव है और कहाँ पॉजिटिव। ये तो अपन ने -1 निकाल लिया कि उसकी वैल्यू -1 कहाँ कहाँ आएगी, इस जगह पर आएगी, इस जगह और वापस इस जगह पर, बस। तो वी हैव टू सेपरेट द इंटरवल और इसी के अकॉर्डिंग अपन को उसका आंसर दे देना है। जल्दी देखो आप, फटाफट कॉपी करो उसे और बताते जाओ, तेजी से आंसर भी निकाल के रख लो। एक आध क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन। चलो लिख लिया किसी ने? हो गया? यस। अब अपन ने हो गया इंटरवल यहाँ तक क्लियर। अब आप ध्यान, ये जो आंसर निकाला, अब इस आंसर को, ये आंसर वो निकाला है जहाँ पर अपन को क्या मिलेगा। देखो मैंने वो -1 पता कर लिया था कि -1 यहाँ और यहाँ तो 10 पॉजिटिव होता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कितना आ रहा है, π/4। शुरू कहाँ से हुआ होगा, यहाँ से, इसलिए मैं लिखूँगा 0 to π/4 यूनियन 7 π/12 to 11 π/4 3 12 3 4 12। ओके, ये एक आंसर हो गया अपने पास। दूसरा आंसर हमारे पास क्या चाहिए, डिक्रीजिंग ऑन। तो जो बचा हुआ इंटरवल है उस सब में डिक्रीजिंग हो जाएगा, जैसे π/4 to 7 π/12। तो π/4 to 7 π/12 भी आंसर कितना हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और 12 π/4 12 π, यस ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑन यहीं से निकाल लो आप, π/4 यूनियन 7 π/12, π/4 to 7 π/4 यूनियन 7 π/12 to π। अब जल्दी से समझ जाओ, ये इंटरवल में 10 पॉजिटिव था और इसके अलावा जितनी भी बची हुई जगह पर है वहाँ पर 10 नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। इस तरह अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फंक्शन करते हैं सॉल्व, और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी मैक्सिमम कंप्लीट है। फिर भी कोई डाउट्स निकलते हैं तो अपन उन्हें शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में, अगले लेक्चर में अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और ऐप के थ्रू तो फंक्शंस चल रहा है ना। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो रजिस्टर्ड क्लास अलग है, उसमें रेंज डोमेन चल रहा है, ठीक है। और इस क्लास में अपना ना ग्रेजुअली सिलेबस चलता रहेगा, इसी तरह कैलकुलस चलता ही रहेगा, ठीक है। चलो फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम।